हीरापुर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपने पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है सीलू। हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह हरिया लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। हरिया एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर करा रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओहो हो। हरिया बंदर के पास बैठ गया। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून निखरा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचे। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब अलग हो गया हूँ ना। क्या करूँगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूँगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से बंकू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है। हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे, ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? हरिया पूरी घटना सीलू को बताने लगा। क्या सच में ये बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंकू है। हरिया ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ। सीलू आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। बंकू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे बंकू सीलू के काम में हाथ बटाने लगा। बंकू अब हरिया का सच्चा साथी बन चुका लेकर खेत चला गया। हरिया, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। बंकू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ। बंकू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार ठाकुर के कानों तक। अरे दीना, क्या सच में हरिया के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ मालिक, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए। उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है ठाकुर साहब। ठाकुर की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इसकी जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं। पर ये ससुरा हरिया, ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है ठाकुर साहब। बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है दीना। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं। पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरिया मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरिया और बंकू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी सीलू को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे नीलू, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरिया, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरिया ने देर ना करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। देखो हरिया, तुम्हारी पत्नी को एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। हाँ, नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरिराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी अगले दिन हरिया और बंकू ठाकुर की हवेली में जा पहुंचे। मैं जानता था हरिया कि एक न एक दिन तू मेरी हवेली में जरूर आएगा। मालिक, जब तक किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया खड़ा है। ए ठाकुर, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं। ए बंदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंसान बन गया। ठाकुर साहब, मेरी पत्नी बीमार है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। देख हरिया,
धन मैं दे दूंगा, लेकिन 50% ब्याज और गिरवी तेरी जमीन। ये सरासर अन्याय है हरिया, तुम ये कर्ज मत लो, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। बंकू हरिया को घर भेज खुद जंगल की ओर चल गया। रात बीत गई और बंकू भी घर से गायब था। जब सुबह बंकू घर लौटा, हाथ में चमकती जड़ी बूटी थी। ये साधु महाराज की दी हुई जड़ी बूटी है, इसे खाकर सीलू ठीक हो जाएगी। अब सीलू पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब उनके घर फिर से खुशियां लौट आई। उनकी फसल सोने जैसी उगी। हरिया सबसे सफल किसान बन गया। ईमानदारी देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं, बलिदान होता है।